हेमकुंड साहिब चमोली जिला उत्तराखंड भारत में स्थित सिखों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। यह हिमालय में 4632 मीटर की ऊंचाई पर एक बर्फीली झील के किनारे 7 पहाड़ों के बीच स्थित है। इन 7 पहाड़ों पर निशान साहिब लहरा रहे हैं। यह फूलों की घाटी के पास उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। समुद्र तल से 4632 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हेमकुंड साहिब सिख समुदाय का सबसे ऊंचा गुरुद्वारा है। हेमकुंड साहिब गोविंद घाट से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह तारे के आकार का गुरुद्वारा सफेद संगमरमर और कंक्रीट से बना है और यह प्राचीन हेमकुंड के तट पर स्थित है। सिखों का यह तीर्थ स्थान 10वें सिख गुरु श्री गुरु हरगोविंद सिंह जी को समर्पित है और इसका उल्लेख श्री गुरु गोविंद सिंह जी लिखित दशम ग्रंथ में भी मिलता है। हेमकुंड झील के तट पर भगवान राम के भाई लक्ष्मण का एक छोटा मंदिर भी है। ऐसा माना जाता है कि यह वह स्थान है जहां श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने पिछले जन्म में परमात्मा की प्राप्ति के लिए तप में वर्षों बिताए थे। इसे श्री गुरु गोविंद सिंह जी के तप स्थान यानी ध्यान और परमात्मा के स्थान के रूप में भी वर्णित किया गया है और यहीं पर उनका परमात्मा के साथ मिलन हुआ था। पहले हेमकुंड साहिब को स्थानीय निवासियों द्वारा लोकपाल के रूप में जाना जाता था, जिसका अर्थ है लोगों का पालन पोषण करना। हेमकुंड साहिब का उल्लेख श्री गुरु गोविंद सिंह जी की आत्मकथा में भी किया गया है। हालांकि यह स्थान 2 से अधिक शताब्दियों तक छिपा रहा। सिखों ने अपने 10वें गुरु के तप स्थान यानी ध्यान के स्थान हेमकुंड साहिब की खोज 19वीं शताब्दी के शुरुआत में की। भले ही मंदिर का उल्लेख दशम ग्रंथ में किया गया था, जिसे 1730 के दशक में अंतिम रूप दिया गया। हेमकुंड साहिब की भौगोलिक स्थिति का पता लगाने वाले पहले सिख पंडित तारा सिंह नरोत्तम थे। वह 19वीं सदी के निर्मला विद्वान थे। उनके निष्कर्षों को सिख इतिहास के प्रसिद्ध प्रतिपादक और विद्वान भाई वीर सिंह जी ने 1929 में अपनी पुस्तक श्री कलगीधर चमत्कार में प्रकाशित किया था। यह पुस्तक तब संत सोहन सिंह द्वारा पढ़ी गई थी, जो टिहरी गढ़वाल के एक गुरुद्वारे में स्वेच्छा से काम करने वाले भारतीय सेना के एक ग्रंथी यानी पुजारी थे। तप स्थान कहाँ था, इसका विवरण पढ़ने के बाद उन्होंने 1933 में भौतिक स्थान की खोज की। दुर्भाग्य से उस वर्ष उनकी किस्मत अच्छी नहीं थी, इसलिए उन्होंने अगले वर्ष फिर से अपनी खोज का प्रयास किया। उन्होंने बहुत से लोगों से पूछताछ की और अंत में उन्हें लोकपाल के रूप में जाने वाले स्थान पर ले जाया गया। सिखों को इस स्थल के बारे में पता चलने से पहले ही उन्होंने पाया कि लोकपाल के बारे में बहुत सी कहानियां उल्लेख में थी। माना जाता है कि यह वह स्थान है जहां लक्ष्मण ने भी ध्यान किया था। इसे वह स्थान भी कहा जाता है जहां संजीवनी बूटी बनाने वाली जड़ी बूटियां मिली थी। जब भाई सोहन सिंह जी ने उस स्थान का दौरा किया तो उन्होंने ग्रंथ और इस स्थान के विवरणों के बीच बहुत समानता पाई। उन्हें विश्वास हो गया कि उन्हें हेमकुंड मिल गया है, लेकिन दूसरों को उसकी खोज पर बहुत संदेह था। उन्होंने भाई वीर सिंह जी से संपर्क किया, जिनकी पुस्तक ने मूल रूप से उन्हें 7 चोटियों की तलाश करने के लिए प्रेरित किया था। उन्होंने इस स्थान का दौरा किया और अब उन दोनों को यकीन हो गया था कि गुरु का तप स्थान मिले स्थान से मेल खाता था। दोनों इस स्थान पर गुरुद्वारा बनाने के कठिन कार्य पर निकल पड़े। भाई वीर सिंह द्वारा दिए गए 2100 रुपए की प्रारंभिक राशि के साथ सोहन सिंह ने निर्माण सामग्री की खरीद की और गुरुद्वारे का निर्माण शुरू किया। साथ ही उन्होंने अपने कारण को लोकप्रिय बनाना जारी रखा और अधिक धन एकत्रित करने में सक्षम रहे। 1935 की शुरुआत में मसूरी से सामग्री खरीदते समय सोहन सिंह सर्वेक्षण विभाग के एक हवलदार मोदन सिंह जी से मिले, जो बाद में उनके साथ निर्माण स्थल पर गए, फिर उनके साथ सेना में शामिल हो गए। स्थानीय लोगों से अनुमति प्राप्त करने के बाद उन्होंने एक ठेकेदार को काम पर रखा
और 10 फुट गुणा 10 फुट गुरुद्वारे के निर्माण पर काम शुरू किया। इस गुरुद्वारे का निर्माण 1936 में पूरा हुआ। साथ ही उन्होंने सम्मान के प्रतीक के रूप में झील किनारे खड़े प्राचीन हिंदू मंदिर का भी विस्तार किया। सेना से सेवानिवृत्ति पर हवलदार मोदन सिंह जी ने अपना शेष जीवन श्री हेमकुंड साहिब जी की सेवा में समर्पित कर दिया। भाई सोहन सिंह जी के मरने से पहले उन्होंने श्री हेमकुंड साहिब के विकास के मिशन को जारी रखने के लिए भाई मोदन सिंह जी को कर्तव्य सौंपा था। गोविंद धाम की पहली संरचनाओं में से एक भाई मोदन सिंह द्वारा निर्मित एक टीन शेड था। इस निर्माण से पहले उन्होंने एक पेड़ के तने के खोखले में ठंड और बारिश से शरण ली। संयोग से वह पेड़ अभी भी गुरुद्वारा गोविंद धाम के प्रांगण में खड़ा है। 1960 में अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले मोदन सिंह जी ने तीर्थ यात्रियों के आगे विकास और संचालन की देखरेख के लिए एक 7 सदस्यीय ट्रस्ट की स्थापना की। यह गुरुद्वारा एक तारे की आकृति में बना गया है और इस गुरुद्वारे में 5 दरवाजे हैं। हर तरफ के दरवाजे एक सिख विश्वास को दर्शाते हैं कि सभी लोगों का गुरुद्वारे में सभी धर्मों और सभी दिशाओं से भगवान की स्तुति करने के लिए स्वागत है, क्योंकि भगवान चारों ओर है। सिख धर्म सभी धर्मों और विश्वासों को एक समान देखता है। यह भी एक मान्यता है कि यदि कोई सच्चे भाव से भगवान के पास पहुंचता है तो उसे आशीर्वाद उत्तर, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण किसी भी दिशा से आ सकता है। आज हर साल हजारों तीर्थयात्री हेमकुंड साहिब पहुंचने के लिए लंबी यात्रा करते हैं। यह इस विश्वास को आगे बढ़ाता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में उत्पन्न होने वाले सभी धर्म गहन रूप से जुड़े हुए हैं और हमारे मतभेदों के बावजूद हम साझा कहानियों, संस्कृति और इतिहास से एकजुट हैं। सतनाम श्री वाहेगुरु। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित श्री हेमकुंड साहिब भारत में श्री गुरु गोबिंद साहिब जी के श्रद्धालुओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है। 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह पवित्र गुरुद्वारा लोकपाल झील के तट पर स्थित है और 7 पर्वत चोटियों से देखा जा सकता है। प्रत्येक पर्वत शिखर की चट्टान पर एक निशान साहिब है। श्री हेमकुंड साहिब हिंदुओं द्वारा भी पूजनीय है क्योंकि इसका उल्लेख रामायण में मिलता है। श्री हेमकुंड साहिब के बारे में कुछ रोचक तथ्य हम आपको बताने जा रहे हैं। पहला, हेमकुंड साहिब में स्थित झील और उसके आसपास के क्षेत्रों को स्थानीय लोगों के लिए लोकपाल के रूप में जाना जाता है। दूसरा, श्री गुरु गोविंद सिंह जी की जीवन गाथा में श्री हेमकुंड साहिब का उल्लेख होने के बावजूद यह 2 शताब्दियों से अधिक समय तक अनदेखा रहा। तीसरा, पवित्र गुरुद्वारे के निर्माण के लिए जिन भारी प्लेटों का उपयोग किया गया था उन्हें परिवहन की किसी भी मशीनरी के उपयोग के बिना लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर मैनुअल रूप से ले जाया गया था। चौथा, यह दुनिया का एकमात्र गुरुद्वारा है जिसमें एक पंचकोणीय यानी पेंटागन डिजाइन है। पांचवा, फूलों की घाटी, इसे वैली ऑफ फ्लावर्स भी कहा जाता है। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। यह हेमकुंड साहिब के करीब स्थित है। यहाँ पर अनेक प्रकार के फूल और वनस्पतियाँ मिलती हैं। छठा, यह दुनिया का इकलौता गुरुद्वारा है जो इतनी ऊंचाई पर स्थित है। सातवां, श्री हेमकुंड साहिब काफी ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए यहाँ पर सांस लेने में भी तकलीफ हो जाती है। इसलिए बुजुर्ग अगर वहाँ पर जाएं तो इस बात का खास ध्यान रखें। आठवां, यहाँ का टेम्परेचर -9 से लेकर -20 तक भी चला जाता है। नौवां, श्री गुरु गोविंद साहिब जी ने ऐसे कठिन स्थान पर करीब 10 साल तक घोर तपस्या की थी। 10वां, यहाँ के स्थानीय लोग बुजुर्गों और विकलांगों को अपनी पीठ पर लेकर जाते हैं और गुरु साहिब के दर्शन करवाते हैं। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।